नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से यह दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। आज माह सफ़र की 2 तारीख़ और पहली जुमेरात आ गई है। कहते हैं कि जो भी पहली जुमेरात को एक तस्बीह जो मैं आप लोगों को बताने लगी उसको पढ़ लेता है तो उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, उसके नसीब बदल जाते हैं। ये तस्बीह को पढ़ते ही आज की इस जुमेरात को नुचंदी जुमेरात भी कहते हैं। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं और ये तस्बीह सारे नसीब आपके खोल देती है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आज के दिन आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले और जैसे ही आपको टाइम मिले आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़ कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद ना फरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत नहीं, आपके घर में ज़िंदगी में सुकून नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसीलिए आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फाया कुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन के इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो
तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। अगर भाई या बुज़ुर्ग रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर कर के छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने जिस तादाद और किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ने के वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या के फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहां बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए आप एक जगह पर बैठ गए हैं तो आपने सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी जिसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के एक इसम मुबारक का पढ़ना है, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहले कलमे की एक तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह आपने पढ़नी। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना रब्बे कायनात के एक इसम मुबारक या फत्ताहू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर पहले कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, एक तस्बीह पढ़नी। फिर साथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी थी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया
उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हादत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।